नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एक बीमारी के बारे में जो न्यूरोलॉजी की बहुत कॉमन बीमारी है और कई बार गलतियां उससे होती है। उसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन बीमारी, जिससे बोलते हैं कंपन की बीमारी। और ये बहुत लोग के पास रहता है, बहुत लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, लेकिन ओल्ड एज में होता है तो सबको लगता है शायद ये बुढ़ापे की वजह से हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। कंपन की बीमारी कई तरह की होती है। कई बार जैसे आप दोनों हाथ आगे करेंगे तो भी कंपन होता है, जैसे कोई ग्लास पकड़ेंगे या कोई खाना खाएंगे तब भी कंपन होगा, या थाली का प्लेट लेंगे तब भी कंपन होगा। लोग इसको समझते हैं पार्किंसन। ये पार्किंसन नहीं है, ये जस्ट एक ट्रिमर है, इसको बोलते हैं पोस्चरल ट्रिमर। पार्किंसन बीमारी आमतौर पर ओल्ड एज में होती है। उसमें बॉडी का एक भाग कांपता है, जैसे आप हाथ ऐसे रखेंगे तो कोई एक हाथ इसमें कंपन होता है। पेशेंट जब चलेगा तो पेशेंट धीमा धीमा चलता है। आपको एक पेशेंट को हम ऐसा दिखाएंगे, जस्ट वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। जब पेशेंट हाथ नीचे करता है तो कोई एक भाग कंपन होता है, आप देख रहे हैं इसमें एक भाग सिर्फ कंपन हो रहा है, राइट हैंड। इस हाथ को देखेंगे तो ये हाथ में कंपन नहीं होगा। फिर जब हम इसको आगे करेंगे तो ये कंपन काफी कम हो जाएगा। सीधा रखिए, सीधा देखिए, सीधा रखने के बाद ये कंपन काफी कम हो जा रहा है। ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, हाँ, ऐसे करने पे कंपन कम हो जा रहा है। लेकिन जब हाथ को नीचे करेंगे तो कंपन बढ़ जाएगा। हाथ ढीला कर दीजिए, देखिए नीचे करने के साथ हाथों का कंपन बढ़ गया। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास हो जिसके हाथों में कंपन हो, तो हर कंपन पार्किंसन नहीं होता। आप न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को दिखाइए, और अगर ट्रीटमेंट चलता है तो पार्किंसन का पेशेंट को आमतौर पर चलने में तकलीफ होती है, वो चलने में गिर जाता है और कंपन से समाज में उसको काफी खराब लगता है। बट पेशेंट अगर टाइम पे दवाइयां लेती है तो इसकी दवाइयां बहुत सस्ती है, डोज बहुत कम रहता है, और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की इसकी दवाइयां जीवन भर चलती है।